इंग्लिश के बोल चाल में रिडक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। रिडक्शन होता क्या है कि दो तीन चीज़ों को आप मिला के एक अल्फाज बना दो और उसको एक नई शक्ल दो, उसको कहते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन कई तरह का होता है, लेकिन आज हम सीखेंगे स्ट्रॉन्ग रिडक्शन और वीक रिडक्शन। आज हम सीखेंगे लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्ट्रॉन्ग रिडक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिडक्शन ये होता है कि नो नेटिव लोग जो होते हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन बोलते हैं, और जो नेटिव लोग होते हैं वो वीक रिडक्शन बोलते हैं। तो आप कौन सा बोलेंगे? आप चूज़ करें दोनों में से। जो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होता है वो कैसे बोला जाता है और वीक रिडक्शन कैसे बोला जाता है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और चलते हैं स्ट्रॉन्ग रिडक्शन की तरफ और वीक रिडक्शन की तरफ। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन ये होता है कि हम जो हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलते हैं एजेंट, वॉजेंट, वारंट, हैजेंट, इस तरह बोलते हैं। और जो नेटिव लोग होते हैं वो किस तरह बोलते हैं? वो टी नहीं बोलते, वो बोलते हैं एवन, वॉजन, वारंट। तो इस तरह बोलते हैं। वो है इज नॉट। तो कैसे बोलेंगे? दूसरे पर हमारे पास आता है एजेंट, एजेंट। तीसरा पर हमारे पास आता है एजिन, एजिन। इज नॉट, एजेंट, एजिन। ओके। अच्छा, दूसरा हमारे पास है एम नॉट। तो एम नॉट का रिडक्शन होता ही नहीं है, चाहे वो नेटिव हो या नॉन नेटिव लोग हो, वो ये एक ही कह सकते हैं कि आई एम नॉट। जैसे कि आई एम नॉट डूइंग वर्क, तो आप इस तरह इजली बोल सकते हो। ओके। तीसरा हमारे पास आता है आर, आर नॉट। तो हम बोलते हैं आरंट, आरंट। तीसरे में नेटिव लोग कैसे बोलते हैं? आरन, आरन। आप बोलते होंगे कि यार आरन और आरंट ये तो इतना वो नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो आरन, आरन। ओके। तो तीसरा हमारे जो चौथा हमारे पास है वजंट, वजन, वज नॉट। वज नॉट को कैसे बोलेंगे? वजंट। हमारे पास नॉन नेटिव लोग कैसे बोलते हैं? वजंट। और नेटिव लोग कैसे बोलते हैं? वजन, वजन। जैसे आप वजन उठाते हो इस तरह के आप ये याद रखो। तो आपको जब आप वजन उठाते हो तो आप इस तरह बोलना कि वजन, वजन। ओके। हमारे पास पांचवा आता है कैन, कैन। तो आप कैसे बोलेंगे? कैन नॉट। कैन नॉट के साथ कैसे बोलेंगे? नॉन नेटिव लोग कैसे बोलते हैं? कैन नॉट। कांट, कांट, कांट। और नेटिव लोग कैसे बोलते हैं? कंट, कंट, कंट। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि कैन, अगर हम कैन से टी हटा देंगे तो कैन ही हो जाएगा। तो अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो कैन भी ऐसा है और नेगेटिव में भी ऐसा आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? तो इसको हल्का बोलना है, इसको थोड़ा सा कम बोलना है, जैसे कि कांट, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। आप इस तरह बोल सकते हो। अच्छा, हमारे पास तीसरा आता है विल नॉट। तो विल नॉट के लिए विल नॉट का भी रिडक्शन नहीं होता, आप इजीली यूज़ कर सकते हो कि विल नॉट। अच्छा, तीसरे पर हमारे पास आता है वुड, वुड। तो कैसे बोलेंगे? वुडन नहीं बोलेंगे, वुंट, वुंट, वुंट बोलेंगे। वुडन नहीं होता। अगर कोई यूज़ करता है वुडेंट तो वो गलत है, यूज़ होता है वुंड, वुंड। और चौथे पर कौन होता है? हम डी को हटा लेते हैं, वुंड, वुंड, वुंड। ओके। हमारे पास आता है कुड, कुड। तो दूसरे पर होता है कुडिन, कुडिन। कुडिन नहीं होता, कुडिन होता है, कुंड, कुंड, कुंड होता है। ओके। और तीसरे पर क्या आता है? कुन, खुन, खुंड, खुन। तो कुन बोलना है। ओके। अच्छा, हमारे पास जो चौथा है वो है हैव, हैव नॉट। तो कैसे बोलेंगे? हैव नॉट, हैवेंट, हैवेंट, हैवेंट बोलेंगे। और तीसरे पर क्या आता है? हैवन, हैवन, हैवन बोलना है। ओके। अच्छा, जो दूसरे पर आता है हमारे पास वो है कि किस तरह इस सेंटेंस बनाएंगे, जिसके में ही इजंट स्पीकिंग इंग्लिश, ही इजंट
speaking English. तो M के साथ किसे बनाएंगे? I am not telling a lie. I am not telling a lie. Okay? अच्छा, तो R के साथ किसे बनाएंगे? They aren't abusing. They aren't abusing. They aren't abusing. They aren't abusing. Okay? was हमारे पास आता है तो कैसे बोलेंगे? He wasn't delivering speech. He wasn't delivering speech. Okay? तो हमारे पास जो दूसरा आता है वो कैसे बोलेंगे? I can't do it. Okay? Oh, I will not complete my work. Okay? would के लिए कैसे बोलेंगे? I would speak English. Okay? Yeah, I would take class. Okay? could के लिए कैसे बोलेंगे? I could take admission. Okay? have के लिए कैसे बोलेंगे? Oh, it haven't complete his work. Okay, thank you very much. अगर आपने वीडियो देख ली है तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वीडियो देखी.